उद्घोष है। इसलिए भगवान धर्म को स्थापित करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, धरती के भार को हरण करने के लिए यदुवंश में कृष्ण बन करके आएंगे। और उस समय जब भगवान कृष्ण बन करके आएंगे तो यही तुम्हारा पति, यही कामदेव कृष्ण तने हुई है पति तोरा। और मेरे बात पर भरोसा रखना, शंकर भगवान कह रहे हैं वचन अन्यथा होई न मोरा। मैं कहता हूँ ये मेरा वचन झूठा नहीं होगा। हे रति, यही तेरा पति भगवान कृष्ण का पुत्र बन करके प्रकट हो जाएगा। और दूसरा सौभाग्य तुम्हें क्या मिलेगा? बोले यही तुम्हारा पति जब भगवान कृष्ण का पुत्र बनेगा तो तुम्हें भगवान की पुत्र वधू बनने का सौभाग्य मिल जाएगा। तुम भगवान की बहू बनोगी। तब रति प्रसन्न हो गई। और आज शंकर भगवान का वही वचन सिद्ध हुआ कि वही महाराज कामदेव प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। लेकिन जब प्रद्युम्न के रूप में कामदेव प्रकट हुए तो एक असुर था जिसका नाम था संब्रासुर। क्या नाम था? संब्रासुर। संब्रासुर को खबर लगी कि ये भगवान कृष्ण का जो प्रथम पुत्र है प्रद्युम्न, यही मेरा काल बनेगा, इसके हाथों मेरा वध होगा। उसने सोचा अगर मैं प्रद्युम्न को ही समाप्त कर दूं तो मैं काल पे विजय प्राप्त कर लूंगा और मैं अमर हो जाऊंगा, क्योंकि वरदान है कि मरेगा तो प्रद्युम्न के हाथों। तो उसने क्या किया? बोले द्वारिका से प्रद्युम्न को चुरा लिया और चुरा करके समुद्र में ले जा करके डाल दिया। लेकिन आप देखिए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बाका हो सके जो जग बैरी होए। जिसकी रक्षा भगवान करते हो ना, फिर दुनिया में उसे कौन मार सकता है? राम राखे तो मारे कौन? राम राखे तो मारे कौन? और राम मारे तो फिर बचाए कौन? जिसको राम ही मारने आए उसे कौन बचा सकता है? और जिसे राम रक्षा कर रहे हैं उसे कौन मार सकता है? इसने डाल तो दिया समुद्र में। एक बड़ी सी मछली ने मुख खोला, उस नन्हे से बालक को महाराज निगल गई मछली, पेट में चले गए प्रद्युम्न जी मछली के। अब छोटे बालक थे तो बालक तो गर्भ में तो रहता ही है, ये मछली के पेट में पड़े रहे। अब ठाकुर जी की आप लीला देखो, विधान देखो। उस राज्य के एक मछुआरे ने ही जाल डाला, मछली पकड़ा और संयोग बस उसके जाल में वही मछली आई जिसके पेट में प्रद्युम्न जी थे। बड़ी सी मछली समुद्र से पाई, लगा ये तो अच्छा है, इसे मुझे राजा को उपहार देना चाहिए, राजा खुश हो जाएगा। सोई मछुआरा उस मछली को लेकर के संब्रासुर के राज्य में पहुंचा और दरबार में जाके संब्रासुर को उपहार में भेंट कर दिया। महाराज ये उपहार लाया हूं, आप स्वीकार करो। संब्रासुर बड़ा खुश हुआ, ठीक है मेरे भोजनालय में भेज दो इसको। जैसे ही भोजनालय में मछली गई, अब यहाँ नारद जी ने भी लीला कर दी थी।